स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे मॉडल्स के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो आइए, पैसिव वॉइस रिलेटेड विद मॉडल्स, यानी मॉडल्स वाले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो देख लीजिएगा, मॉडल्स के अंतर्गत शैल, शुड, विल, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, ये आपके मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पैसिव वॉइस रिलेटेड विद मॉडल्स, यानी मॉडल्स वाले सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि मॉडल्स के अंतर्गत कौन कौन सी वर्ब आती हैं। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड ought, ये मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं। अब आपका जो एक्टिव वॉइस होगा वो किस रूप में आएगा, और जब पैसिव बनाएंगे तो उसका पैसिव किस रूप में बनाया जाएगा, इस बात पर ध्यान देना है। यदि संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं कि एक्टिव वॉइस किस रूपरेखा में आएगा और पैसिव वॉइस किस रूपरेखा में बनेगा। सबसे पहले आपका होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा मॉडल्स। अब इनमें से कोई एक मॉडल होगा, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसा कि लास्ट कई क्लासेस में मैं बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना लीजिए। उसके बाद जो भी मॉडल्स है मॉडल्स रख दीजिए, जो भी आ जाए। बस ध्यान इतना रखना है कि जैसे आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं और अन्य जितने भी हैं उन सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि यदि एक्टिव वॉइस में आपका जो है शैल लगा हुआ है, जब कभी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, देख लेना कि अगर वहां आई वी हो तो क्या लगा देना है, शैल, और आई वी को छोड़ करके कोई दूसरा आया हो तो लगा देना है विल। क्योंकि ये पर्सन के अनुसार चलते हैं तो हमें इस बात पर ध्यान देना है। उसके बाद हमें लाना है बी, और बी के बाद जो V1 है चेंज कर देना है V3 में, ऑब्जेक्ट को बना देना है, यानी सब्जेक्ट को बना देना है ऑब्जेक्ट, और उसके पहले लगा देना है बाई। इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो जो आपका शैल है और जो आपका विल है ये पर्सन के अनुसार चलते हैं। यदि एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो देखना कि नया आने वाला सब्जेक्ट आई वी है तो शैल लगाना, आई वी को छोड़ करके कोई दूसरा आता है तो विल लगाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं वो 8 टेंसेस के बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। तो मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया कि फ्यूचर इंडेफिनिट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, इनमें शैल और विल का प्रयोग किया जाता है। तो जब शैल और विल आपके मॉडल हैं तो यहाँ पर हम मॉडल के साथ साथ फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए
एक्टिव वॉइस में हम लेते हैं एक सेंटेंस, और क्या लेते हैं, आई मस्ट हेल्प द पुअर। हमने ये एक सेंटेंस लिया, कहा कि इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर दिया जाए। तो जैसे ही पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं तो ऑब्जेक्ट आपका द पुअर है, इसको बना दीजिए आप सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाने के बाद देखिए मस्ट लगा है, मस्ट लगा दीजिए, बी जोड़ दीजिए। हेल्प का पास्ट पार्टिसिपल लाना है तो हेल्प में ईडी लगा दीजिए, हेल्प बन जाएगा। और आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, उसके पहले बाई लगा दीजिए, बन जाएगा बाय मी। तो द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी, ये बन चुका है। आइए और एक एग्जाम्पल्स लेते हैं और देखते हैं कि कैसे एक्टिव से पैसे बनाते हैं। चलिए लेते हैं एक सेंटेंस, आई शैल टीच इंग्लिश। ये आपका एक एक्टिव आया, कहा इसका पैसिव बना दीजिए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बना देंगे। और मैंने कहा कि अगर एक्टिव में शैल या विल आया है तो जब हम पैसिव बनाएंगे, नया सब्जेक्ट जो भी होगा, अगर वो आई वी आता है तो हम शैल लगाएंगे, नहीं तो हमको विल का प्रयोग करना है। तो इंग्लिश आपका अन्य में आ रहा है, इसलिए विल कर दिया जाएगा, फिर बी जोड़ दिया जाएगा। टीच का पास्ट पार्टिसिपल टाट हो जाता है, उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाता है, उसके पहले बाई लगाएंगे तो बन जाएगा इंग्लिश विल बी टॉट बाय मी। आइए जो है एक सेंटेंस और लेते हैं, और लेने के बाद देखते हैं। तो केवल शैल और विल में कन्वर्जन किया जाता है अकॉर्डिंग टू पर्सन, अदरवाइज आपका कोई भी मॉडल्स है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कह दिया जाए यू विल ओबे मी। अब इसका पैसिव बनाना है तो मी को आई में चेंज किया, आई आ गया तो यहाँ शैल आ जाएगा। फिर बी, ओबे का पास्ट पार्टिसिपल होता है ओबेड, और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, उसके पहले लगाएंगे बाई तो बन जाएगा बाय यू, आई शैल बी ओबेड बाय यू। इसके आगे मॉडल से रिलेटेड हम देखेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।